हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 3.1। पिछली क्लास में हमने एवरेज के बारे में पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा। एवरेज क्या होती है, कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ, देखो, समझो, फिर इस वीडियो पर आओगे तो ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज की अगर हम बात करें 3.1 की, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कहता फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। पहले जो 12 नेचुरल नंबर है उनका आपको मीन निकालना है। अब नेचुरल नंबर के बारे में तो आप सबको पता ही है, तो यहाँ पर हम मीन बोल लो इसे या एवरेज बोल लो, जैसा भी क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से आप लिख लो। तो पहले 12 नेचुरल नंबर हो गए। मीन का फार्मूला मैं सीधा लगा रहा हूँ। क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी सबका आप सम करोगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 एंड डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 12 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब इसको प्लस करूँगा तो प्लस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं पहले इस 11, 12 को अलग छोड़ देते हैं। पहले हम इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये 10 हो गया। 10 के बाद मैं इधर से 1 इधर से 9 ले रहा हूँ। एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि फटाफट कैलकुलेट करने का। ठीक है, 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, इसके साथ 20, फिर ये 30, 40, 50 और 5, 55 तो आपका ये हो गया। अब उस 55 के अंदर आप 11 और 12 को ऐड कर दो। 55 में अगर हम 10 ऐड करते हैं, 11 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 66। अब 66 में अगर आप 12 ऐड करते हो तो कितना बन गया आपका? 78। तो 78 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट तो डिवाइड ये होगा नहीं, तो उसको हम पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पर 6 से और कैंसिल हो जाएगा और 3 से, 3 2 जा 6, तो 13/2, 13/2 का मतलब आ गया 6.5। तो हमारा जो आंसर है पहले का आ गया 6.5। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हम इसमें क्या पूछता है आपसे? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर। फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं पहले हम ये लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर होता तो 2 है, लेकिन इसने यहाँ पर क्या एक वर्ड दे दिया, यहाँ पर वर्ड दे दिया इसने ऑड। अब प्राइम नंबर्स में से एक 2 ही ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है, और सॉरी प्राइम भी होता है, इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। उसको छोड़कर बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो यानी आपके पास सबसे पहला नंबर 3 बनेगा, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, कितने नंबर चाहिए? 7 चाहिए, और एक आ गया 19, हो गया 7। अब आपको इसका मीन फाइंड करना है, तो इसके मीन के लिए इन सबको प्लस कर देते हैं। 3 + 5, 7, 11, 13, 17 और 19 डिवाइडेड बाय 7। अब इन सबको आप प्लस करो। 19 और 17 को प्लस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 36। 36 और 13 को प्लस करेंगे आ जाएगा 49। 49 और 11 हो गया आपके पास 60। 60 और 70, 70 + 5 यानी 75। 75 को आप डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 5 छोटा रहेगा, 0 लगा लोगे तो यहाँ से अब आ जाएगा। इसको आप या तो डेसिमल में निकाल दो या मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दो। अगर आप मिक्स में निकालोगे तो 10 and 5/7 लिख सकते हो, और डेसिमल में निकालोगे तो 10.7 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फाइंड द मीन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 24। तो पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर का मतलब है ऐसे नंबर जिससे आप 24 को डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा बनेगा आपका? 1। 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। कितने लेने हैं आपको? सारे के सारे फैक्टर लेने हैं, ऐसा तो कुछ नहीं दिया कि इतने लेने, सारे फैक्टर्स लेने हैं। तो 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 के बाद 12 से डिवाइड, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा पहले, 8 के बाद फिर 12 से डिवाइड होगा, और 12 के बाद फिर 24 खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इन सब का आपको टोटल कर लेना है, मीन निकालना है या एवरेज निकालनी है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24 डिवाइडेड बाय कितने नंबर बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से आप इसको डिवाइड कर दो। अब इनको टोटल करो। 24 प्लस में 12 36 हो गया, 36 प्लस में 8 44, 44 प्लस 6 50, यहाँ तक 50 बन गया, 57 और ये 60।
60/8, 4 से काट लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपके पास 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है यहाँ पर 5 पीपल वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन ए वीक दे स्पेंड इन ए डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी। 5 लोगों से बोला गया कि आप भाई सोशल वर्क में कितना टाइम स्पेंड करते हो, वो टाइम आप बता दो। दे रिप्लाइड 10, 7, 13, 20 एंड 15 आवर्स। उन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई पहला जो बंदा है वो 10 आवर्स वहाँ पर डिवोट करता है, दूसरा 7, फिर 13, फिर 20 और 15। तो क्या क्या हो गए आवर्स उसके, एक तो 10 आवर्स हैं, 7 आवर्स हैं और 13, 20 एंड 15। तो ये पांचों लोग इतने जो है वो आवर्स यहाँ पर डिवोट करते हैं। अब कहता फाइंड द एवरेज टाइम इन ए वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। अब एवरेज टाइम निकालना है कि वीक में वो कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। ये जो टाइम दे रखा है इन्होंने, ये वीक का टाइम है कि भाई पहला जो बंदा है पूरे वीक के अंदर 10 घंटे सोशल वर्क में लगाता है, दूसरा 7 आवर्स लगाता है, फिर 13, फिर 20, फिर 15 ऐसे। तो इनकी आपको एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ भी वही काम करेंगे, 10 + 7 + 13 + 20 + 15 डिवाइडेड बाय कितने लोग थे, 5 लोग थे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15 और 20 35, 35 और 13 48, 48 प्लस में 7 55 + 10 65/5, यानी आंसर आ गया 13। तो वो वीक में 13 आवर्स जो है एवरेज टाइम देते हैं सोशल वर्क के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5। 6 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन आपको 17.5 दिया हुआ है। इफ 5 ऑफ देम आर दिस दिस एंड दिस फाइंड द 6th ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशंस के बारे में आपको दिया हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन है, 6ठी ऑब्जर्वेशन आपको निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब आपको मीन दिया होगा और एवरेज दिया होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जब आपको मीन दे दिया जाए किसी भी डाटा का और एवरेज दे दिया जाए तो उसका टोटल निकालने के लिए आपको मीन को एवरेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। याद आया नहीं आया? तो मीन को एवरेज से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल आ जाएगा कितनी, 6 ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन आपके पास है 17.5। मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 17.5। इसका मतलब क्या हो गया, जो 6 ऑब्जर्वेशन थी इनका सम हम करेंगे तो यह आ जाएगा 6 इंटू में 17.5, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 42 और 3 45, 6 + 4 10। तो 105 इन 6 ऑब्जर्वेशन का टोटल आ गया। उसमें से कहता है कि 5 ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक है, 14, 9, 23, 25 और 10। जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो निकालनी है। तो भाई 6 ऑब्जर्वेशन का टोटल तो आपके पास आ ही गया ना। उसमें से 5 आपको दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, 14, 9 और 23, 25 और 10। जो 6th ऑब्जर्वेशन है उसको आप मान लो x, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इन सब का जो टोटल है कितना होना चाहिए, निकाल रखा हमने 105, इतना होना चाहिए। अब इन सबको आप प्लस करो, 14 + 9 23, 23, 23 हो गए 46, 46 प्लस में 10 हो गए 56, 56 में आप 25 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 + 5 11, 5 2 7 8 और 81 को उधर ले जाके आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4, 10 - 8 2, यानी इसका जो आंसर आ गया 24। जो हमारी 6th ऑब्जर्वेशन है वो 24 के बराबर होने वाली है। क्वेश्चन नंबर देखो 6 क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। जो 25 ऑब्जर्वेशन है उसकी जो एवरेज दे रखी है आपको वो 27 है। 6 क्वेश्चन में कहता है एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। तो यहां से आप क्या करो, पहले इनका टोटल निकाल लो, ठीक है, आगे क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। इनका हम टोटल निकाल लेते हैं। सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, नंबर ऑब्जर्वेशन को उसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 7 जा कितना होता है, 175 होता है। 17 कैरी करेगा, 15 2 जा 25 2 जा 50 + 17 यानी 67। तो ये तो आ गया इनका टोटल। अब कहता है इफ 1 ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, एक ऑब्जर्वेशन को हमने और इंक्लूड कर दिया, द एवरेज स्टिल रिमेन्स 27। लेकिन एवरेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, एक ऑब्जर्वेशन को हमने और इसमें ऐड कर दिया। 1 ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड बट एवरेज रिमेन्स सेम, एवरेज रिमेन्स सेम।
तो यानी क्या हुआ, अब आपके पास जो 25 ऑब्जर्वेशन थी उसकी जगह कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, 26 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो अब आप एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन, ये कितनी है, 27 है। उसने कहा कि एवरेज पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एवरेज जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी। तो अब यहाँ से अगर आप इसका सम करोगे तो सम कितना आ जाएगा इसमें, सम ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन। अब 26 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपके पास 7 + 5 12, 7 और 2 9 और 10 और 7, ये आ गया आपके पास 702। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो इंक्लूड की गई है ऑब्जर्वेशन वो क्या है। तो यहाँ से हम इसको बिना कैलकुलेट करे आंसर देना चाहें ना तो उससे भी आपका आंसर निकल सकता है। अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो इतना कुछ नहीं करना आपको, क्यों, क्योंकि एवरेज पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहले एवरेज 27 थी, अब कोई आ गया तब भी एवरेज 27 है, या कोई निकल गया तब भी एवरेज 27 है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन आपने ऐड करी है ना वो वही एवरेज, वही ऑब्जर्वेशन है जो उसकी एवरेज है, यानी 27। तो आंसर जो आपका 27 ही आना है। तो जो इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन है, नया टोटल आपके पास ये है, पुराना टोटल आपके पास ये है, 12 - 5 7, यहाँ से करोगे 9 - 7 2। तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो वही आ जाएगी 27। अगर किसी के आने या जाने से कुछ भी फ़र्क ना पड़े, चाहे एक ऑब्जर्वेशन है, चाहे 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी हैं, अगर एक ऑब्जर्वेशन आ रही है या जा रही है, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब जो एवरेज की वैल्यू है वही ऑब्जर्वेशन आपकी निकली है या फिर ऐड हुई है। अगर 2 है तो उनको 2 बार ऐड कर दो, 3 है तो 3 बार ऐड कर दो। उसके बाद अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग आर द वेट इन किलोग्राम ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। एक क्लास के जो वेट है वो आपको ये दे रखे हैं, फाइंड द एवरेज वेट। एवरेज वेट आपको निकालना है। तो अब इसका एवरेज वेट निकाल लेते हैं। उसके लिए जो जो वेट दिए गए हैं उनको ऐड कर देते हैं। 50, 44 प्लस में 44.5 प्लस 48.7, 45.1 प्लस 50.4 प्लस 43 प्लस 51 और 49.3। अब कितने और स्टूडेंट थे यहाँ पर, ये 8 स्टूडेंट हैं, तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपके पास क्या आंसर आएगा, पहले इसका टोटल करना पड़ेगा। 5 + 7 12, 12 और 1 13, 13 + 4 17, 17 और 3 20। तो 2 आपने कैरी किया, डेसिमल आ गया। 2 तो यहाँ तो रहेगा, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 5 19, 19 और 3 22, 23, 23 और 9 32। अब आपने 2 कैरी किया, 3 कैरी किया। 3 + 5 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 5 25, 29 34, 34 + 4 38। 8 से आप करोगे इसको डिवाइड तो यहाँ पर देखो कितना कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा। 191 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर देखो 4 4 = 16, आपके पास 3 बचेगा, यहाँ पर 31 हो गया। 4 7 = 28, फिर आपके पास 3 बचेगा, 4 7 = 28। अब कितना आ गया आपके पास, 31 में से 28 माइनस करेंगे 3, 30 हो गया। 4 7 = 28। अब आगे इसके सेकंड पार्ट में कहता है कि इफ़ ए टीचर हुज वेट इज 62 इज आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट विल बी द एवरेज वेट। एक टीचर है जिसका वेट 62 है, अगर उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर दें तो जो नया वेट आएगा एवरेज वेट वो क्या होगा। तो पहले उसके हिसाब से हम नया टोटल निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट के हिसाब से। तो नया टोटल कितना हो जाएगा, पहला टोटल आपके पास 382 है, उसमें टीचर का वेट और हम ऐड कर देते हैं। 2 + 2 4, 6 + 8 14 और ये आ गया 444। तो इसके हिसाब से जो नई एवरेज निकालेंगे, जब एवरेज हम निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे जो नया टोटल है उसके हिसाब से नई ऑब्जर्वेशन लेनी है। नई ऑब्जर्वेशन मतलब पहले आपके पास 8 स्टूडेंट थे, अब एक टीचर इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पर टीचर हो या स्टूडेंट हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करेंगे तो वो है 9। अब 9 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 = 36। तो 14 - 6 आ गया 8 आपके पास 84, 9 9 = 81,
तो अब आपके पास बचेगा 3/9। ठीक, 49 एंड 3/9, दैट मीन्स इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो 49 एंड 1/3 kg ये हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसको पॉइंट में लिख सकते हो 49.33। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप आंसर छोड़ सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट आपके पास यहाँ दिख रही होगी स्क्रीन पर, उसको ध्यान से पढ़ो। इसमें कहता है द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 151.8। 10 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज हाइट आपको दे रखी है, इनका टोटल निकाल लो। एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट कितनी आपको दे रखी है, 151.8। तो इसके हिसाब से अगर हम इनका टोटल निकालें, टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 151.8 से, यानी आ जाएगा 1518 सेंटीमीटर। ये सब के सब 10 स्टूडेंट की हाइट आ गई। अब इसमें कहता है कि 2 मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट 157.6 एंड 154.4 सेंटीमीटर जॉइन द ग्रुप, व्हाट इज द न्यू एवरेज हाइट। 2 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट, हाइट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट कितनी दे रखी है, एक की दे रखी है आपको 157.6, दूसरे की दे रखी है 154.4। अब इन दोनों कह रहा है कि 2 स्टूडेंट को और अगर आप इंक्लूड कर देते हो तो नई हाइट क्या आएगी, तो उसके लिए पहले आप न्यू टोटल निकाल लो। न्यू टोटल आपके पास कितना आएगा, पहला टोटल था 1518, उसमें आप इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 10 हो गया, यानी 1 कैरी करेंगे, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 12 और 8 20, 2 कैरी करा, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 और 1 13, फिर आपने 1 कैरी किया, 1 1 2, 2 और 1 3, 3 + 5 8, और इधर आ गया 1। तो 1830 नया टोटल आ गया। इसके हिसाब से अगर हम नया मीन निकालें, नई एवरेज निकालें, तो कितना आ जाएगा, 1830 डिवाइडेड बाई 12। ये ध्यान रखना, क्योंकि 10 तो पहले थे, 2 स्टूडेंट और आ गए तो टोटल 12 हो गए। 3 से आप इसको पहले कैंसिल कर लो, 61 यानी 610, 2 से और कैंसिल कर लो, आप 2 से डिवाइड करोगे इजीली हो जाएगा, 152.5 सेंटीमीटर ये इसकी एवरेज हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन में कहता है द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73। मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इज 70 और एंड मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 73। यहाँ पर भी बॉयज पीछे हैं भाई, कुछ करो बॉयज, हर जगह पीछे मत रहो। मीन मार्क्स ऑफ 70 बॉयज, मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इज 70, नॉट 70 बॉयज। हमें पता नहीं कितने बॉयज हैं, तो हम ये मान लेते हैं मीन मार्क्स ऑफ एक्स बॉयज़ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ के बारे में आगे आपको क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स बॉयज़ है। ठीक है, तो जो टोटल होगा, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ वो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स बॉयज़ हैं और मीन आपके पास 70 है, यानी ये बन गया 70x, एंड मीन मार्क्स ऑफ वाई बॉयज़, वाइज गर्ल्स सॉरी, गर्ल्स की एवरेज है 73। तो यहाँ पर आप टोटल निकालो, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, 73y। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, अब सारे स्टूडेंट को कंबाइन कर दिया, बॉयज़ गर्ल्स सबको इकट्ठा ले लिया और मीन मार्क्स आ गया आपके पास 71। तो फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स की आपको रेशो बतानी है, यानी एक्स और वाई जो हमने एज्यूम किया है उसकी आपको रेशो बतानी है। तो अब यहाँ पर जो टोटल दे रखा है आपको, मीन ऑफ ऑल स्टूडेंट, मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स हो गए, एक्स तो आपके पास बॉयज़ हैं, गर्ल्स आपके पास वाई हैं, इन सब का मीन आपको 71 दे दिया। तो जो टोटल मार्क्स हो गए सभी के, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स
तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये मीन है, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई इंटू में 71, यानी 71x प्लस में 71y। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये आपके पास बॉयज़ के मार्क्स आ गए, जितने भी बॉयज़ थे सबका टोटल आ गया, ये आपके पास गर्ल्स का टोटल आ गया, और ये पूरे स्कूल का टोटल आ गया। तो यानी अगर आप इसको और इसको प्लस करोगे तो वो इसके बराबर ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये बॉयज़ थे, ये गर्ल्स थे, और ये सबके टोटल है। तो यानी 70x प्लस में 73y इक्वल्स टू 71x प्लस में 71y। x वालों को एक तरफ इकट्ठा करो, 70x माइनस 71x, इसको उधर लेके जाओ, 71y माइनस 73y। इधर से बच गया आपके पास माइनस x, इधर से आ गया माइनस 2y, माइनस कैंसिल करो, रेशो निकालनी है x y की, y को इधर ले आओ, 2:1। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है यहाँ पर वो कितनी है, 2:1 है। तो दो अगर बॉयज़ हैं तो एक वहाँ पर गर्ल्स है, रेशो का मतलब ये हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट हैं, नाम भी आपको दे रखे हैं, एक विजय है, एक राहुल है, एंड राखी, और उनकी जो एवरेज एज है वो 15 ईयर्स है। नाम से हमें यहाँ पर अभी मतलब नहीं है, हमारे पे ये पता है कि भाई 3 स्टूडेंट है, बाद में नाम का मतलब आएगा जब आपको उनकी एज बतानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपको एवरेज एज दे रखी है, एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कितनी है, 15। तो आप यहाँ पर पहले इन सबका टोटल निकाल लो, ये जो तीनों स्टूडेंट है इनका टोटल निकाल लो। तो देयरफॉर टोटल एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 15 यानी 45 ईयर्स होगी तीनों की टोटल एज। अब ये कहता है कि जो विजय, राहुल और राखी है उसकी जो एज है उनकी रेशो दे रखी है 4, 5, 6। यानी अगर हम विजय की एज माने, पहले कौन सा दिया हुआ है, पहले विजय फिर राहुल फिर राखी, तो मान लेते हैं लेट एज ऑफ विजय, राहुल एंड राखी बी। अब इसकी जो रेशो है 4, 5, 6, तो एज कितनी हो जाएगी इसकी, हम मान लेते हैं यहाँ पर 4 के, 5 के एंड 6 के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब भी आपको रेशो दी होती है तो कोई आप वेरिएबल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हो, x कर दो, y कर दो, k कर दो, जैसे कुछ भी कर लो। अब तीनों की एज का सम तो हमारे पास आ ही रखा है 45, यानी ये जो आपके पास आया 4k, 5k एंड 6k, इसका सम कितना है, 45 है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15k इक्वल्स टू 45, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 3। अब k की वैल्यू 3 आ गई, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो एज ऑफ विजय कितनी आ जाएगी आपके पास, एज ऑफ विजय आ गई 4 × 3 यानी 12 ईयर्स। एज ऑफ राहुल, राहुल की निकालोगे 5 × 3 15 ईयर्स, और उसके बाद निकालोगे राखी की एज, राखी की आ जाएगी 6 × 3 यानी 18 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 11, the average of 19 observation is 54 if the average of first 10 observation is this and that of last 10 observation is 53, find the 10th observation। इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, पिछली वीडियो में हमने करा था, डिटेल में समझा था, जो बीच का बिच्छू है उसके आपको मार्क्स बताने हैं। बीच का बिच्छू जो यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले जब 10 ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो उसके अंदर भी आ रहा है, और जो लास्ट की 10 ले रहे हो तो उसके अंदर भी आ रहा है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो दोनों में आ रही है। टोटल तो आपको 19 दे रखी है, लेकिन अगर हम 10-10 सेपरेट कर रहे हैं तो 20 बन रही है। तो एक ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, जो 10th नंबर पर आ रही है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है, उस बीच के बिच्छू की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है एवरेज एज ऑफ 19 स्टूडेंट कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर एवरेज एज नहीं है, खाली एवरेज है, किसी भी चीज़ की एवरेज हो सकती है 54। तो एज को हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पर जो टोटल है सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ 19 स्टूडेंट्स। तो आपको 54 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, 19 4 जा हो गया 76, 7 बचेगा, 19 5 जा 95, प्लस में 7 कितना हो गया 102। ये आपके पास इन 19 ऑब्जर्वेशन का टोटल आ गया। अब कहता है कि जो पहली 10 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज ऑफ
फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एवरेज ऑब्जर्वेशन है, यहाँ स्टूडेंट भी नहीं है। एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन लिखो यहाँ पर। सॉरी। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन, तो पहली 10 ऑब्जर्वेशन का मीन है 56, यानी इसका सम कितना आ जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशंस 56 इंटू में 10 यानी 560। एवरेज ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन, इसकी एवरेज कितनी है आपको दे रखी है 53। तो इसके हिसाब से अगर आप निकालोगे लास्ट 10 का सम, तो 53 इंटू में 10 यानी आ गया 530। तो जो बीच में जो 10th ऑब्जर्वेशन आ रही है उसकी वैल्यू बतानी है आपको, 10th ऑब्जर्वेशन की। तो उसके लिए क्या करना है, जो पहली 10 थी उसको लेना है, जो लास्ट की 10 है उसको लेना है। अब ये कितना हो गया, 10 + 10 20 ऑब्जर्वेशंस होगी। इसमें से जो 19 ऑब्जर्वेशन का सम था वो माइनस कर दो। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 64। तो जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो 64 है। उसके बाद एक क्वेश्चन 12th और रह गया, इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे आज। 12th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने लास्ट जो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज थी उसमें किया था कि एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 35। एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 35। तो सम कितना आ गया, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 9 इंटू में 35 कितना आ जाएगा, 315। अब कह रहा लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि एक्चुअली में 81 थी, उसको मिसरीड करके 18 कर दिया गया। अब यहाँ पर 81 वाज मिसरीड एज 18। तो इसके हिसाब से जो नया टोटल आएगा, जो करेक्ट टोटल आएगा वो क्या होगा, आपके पास टोटल है 315। आपने मिसरीड किया है 81 को, क्या रीड किया उसने 18। तो 18 जो गलत रीड हुआ है उसको आप माइनस कर दो, उसकी जगह जो प्लस जो सही था उसको आप प्लस कर दो। अब प्लस करने के बाद आप देखो कि कितना डिफरेंस आया टोटल में। माइनस करो, 11 - 8 3, 7 - 1 6, इस 63 का डिफरेंस आ गया। 63 को आप ऐड करके एक नया टोटल निकाल लो। तो ये आ गया 5 + 3 8, 6 + 1 7, ये आ गया आपके पास नया टोटल। तो इसके हिसाब से अगर नई एवरेज निकालोगे, अब यहाँ पर क्योंकि आपने एक ऑब्जर्वेशन कम करी है उसकी जगह एक ऑब्जर्वेशन डाल दी है, तो जो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है वो तो वही रहेगी। 9 से इसको डिवाइड करके देखो, 9 4 = 36, 9 2 = 18। तो आपका जो नई ऑब्जर्वेशन है, जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो 42 आ गई। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 3.1 हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और साथ ही एक चीज़ बता दूं कि आपका जो ये चैनल है गॉड क्लासेस, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लिंक आपको दिए होंगे, तो वहाँ पर जाके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अपने डाउट्स और क्वेरी जो है वहाँ भी आप डाल सकते हैं। बहुत से बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।